गुड़ियाजी बावजी की जय हो। तो बहुत ही पुराना और प्राचीनतम मंदिर है उगड़ियाजी बावजी हमारे, क्योंकि हम इसी नई गांव के रहने वाले हैं। तो नई गांव में हमारे जितने भी जन्मे हैं, हमारे दादाजी परदादाजी, तो हमारी मान्यता रहती है कि यहाँ आते हैं। और बचपन के दिन याद है वो, जब वहाँ वो सामने हम भी धोती पहनकर और फिर आना पड़ता है। यहाँ पे देवरे में मान्यता होती है बिना धोती से नहीं जा सकते। तो जिसकी शादी हो रही है, देखो हमारा अंकल भी आ गया, जय हो। तो जिसकी भी शादी होती है, इस गांव में जन्मे हैं उनके दादाजी परदादाजी, तो बरसों से ये मान्यता है कि हम लोग यहाँ पर आते हैं। उस नए गांव के तमाम हिंदू समाज के जितने भी हैं सनातनी, जो भगवान में आस्था रखते हैं, वो सब हमारी आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। और सभी समाज के, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, तेली हो, कुमार हो, मेघवाल हो, खटीक हो, जितने भी इस गांव के रहने वाले हैं, उनके दादाजी का जन्म परदादाजी का और बरसों से आ रहे हैं, वो सब इस हमारे उगड़ियाजी बावजी मंदिर पे आते हैं, जिसको पुराई देते हैं, पूजा अर्चना होती है। उसके बाद हम लोग अपने घर जाते हैं। शादी ब्याह की तैयारी होती है, बेरू पूजन उसके बाद होता है। सबसे पहले यहाँ पूजा होगी, उसके बाद दूसरी जगह पूजा। तो जब मेरी शादी हुई थी तब तो बहुत छोटे थे, और वहाँ सामने जो है यहाँ पानी चल रहा था, और वहाँ सामने तैयार हुए और तैयार हो गए। उस समय तो इतनी व्यवस्थाएं थी नहीं, अब तो सब है। यहाँ छोटा सा एक ये देवरा ही था बस, ये पतले वगैरह सब, ये भवन वगैरह सब बाद में बने हैं। तो व्यवस्थाएं कम थी उस समय, शायद 93 का दशक था वो। तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदल रही है। अब तो पानी भी है, पहले तो पानी भी नहीं था, पहले तो नदी का पानी से काम में लेते थे। हमारे बीच में सुनील जी चौधरी साहब है, जो कि एक सनातनी भी है और एक धर्म विशेषज्ञ भी है। क्या मान्यता है इस देवरे की, हमारा गांव और हम? नमस्कार, मैं सुनील चौधरी, निवासी गांव में ही। इस देवरे की मान्यता दूर दूर तक, विदेशों तक फैली हुई है। इस गांव में ये ऐसा शक्तिपीठ है, एक जो स्थानीय नई के दर्शनार्थी बुजड़ा के, ब्रह्मपोल के, हर क्षेत्र से इस मंदिर में, इस मंदिर की मतलब हम समझ सकते हैं इसकी शक्ति का वंदन करते हैं। इस क्षेत्र में सबसे बड़े शक्तिपीठों में इनकी गिनती होती है। नांदेश्वर जी हो गया, पापा बावजी हो गया, डागला जी बावजी हो गया, उन सबसे बड़े शक्तिपीठों में इनकी होती है। अभी जैसे आकातीज का तो मुहूर्त आने वाला, शादी का मुहूर्त आने वाला है, तो इस मंदिर की एक मान्यता है कि भाई इस गांव की बहन बेटी या इस गांव का परिवार का कोई भी हो, तो यहाँ पे एक पुरोई का सिस्टम होता है। तो पुरोई देने के लिए अभी सुबह से लेके अभी इतनी लाइन लग रही है, मतलब इतना अच्छा, मतलब यहाँ की परंपरा है। तो इस मंदिर को मानने वाले लोगों में ये सिस्टम है कि भाई इस मंदिर में जिसकी आस्था है उसको कई रुकावट देखने की जरूरत नहीं होती है। क्या आप शादी करते हो, आपको भी यहीं आना पड़ा? हमें शादी से पहले भी आना पड़ता है, शादी के बाद भी आना पड़ता है। ये इनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर। तो शादी की प्रथम शुरुआत यहीं से होती है, शादी उसके की बाद में बेरू पूजा? हर कार्य की शुरुआत यहीं से होती है। शादी की तो होती है, मांगलिक कार्य की जो भी होती है, हम भली नया साधन लेके आए, घर बनाए, शादी करें, हमारे घर में कुछ भी कार्यक्रम हो, उसकी शुरुआत इस मंदिर से ही होती है। और आपको इष्ट देव और आपको मतलब ज्ञान में रखते हुए हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं। इस मंदिर की इतनी मान्यता है। इस मंदिर में अभी जैसे गोपा जी देवीलाल जी है, इनसे पहले इनके भाई टेकचंद जी थे, इनसे पहले इनके पिताजी अम्बालाल जी थे। तो सभी जितने भी गोपा जी है, इन सबका भी आशीर्वाद बना रहता है। नंदी वाले भैरू जी भी कहते हैं इस मंदिर को। और धीरे धीरे इतना अच्छा विकास कार्य हो रहा है कि इतनी अच्छी ट्रस्ट बनी हुई है कि निरंतर इस मंदिर का विकास भी हो रहा है। पहले इस मंदिर एक कच्चे केलुकोस कमरे के अंदर ही मंदिर था, मगर इतनी अच्छी ट्रस्ट बनी और इतने अच्छे दिल से और मन से कार्य करने वाले यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, गोपा जी है। तो इस मंदिर का निरंतर जो विकास हो रहा है, तो वो देखने योग्य और सराहनीय है। और निरंतर आप नवरात्रि के टाइम में आप पधारें यहाँ पर,
और सभी यात्रियों से भी निवेदन है कि नवरात्रि में एक बार आके यहाँ पे दर्शन करें। नवरात्रि का एक अलग ही यहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा यहाँ से प्राप्त होती है। जैन समाज के लोग भी आते हैं? पूरा गांव 36 कौम, हमारे नई गांव की 36 कौम यहाँ पे आती है। जैन समाज, मेघवाल समाज, चौधरी समाज, राजपूत समाज, सभी का यहाँ पे प्रतिनिधित्व भी रहता है, यहाँ पे सहभागिता भी रहती है और सब दर्शनार्थी भी है। तो यह है उगड़िया जी बाबा जी की जय हो। उगड़िया जी बाबा जी का एक खूबसूरत सा मंदिर है और बिल्कुल सिसारमा नदी के तट पर ये मंदिर है, खूबसूरत। आप भी जरूर दर्शन आए। और हम तो, हमारे दादाजी परदादा जी सब यहाँ के रहने वाले थे, इसीलिए हमको, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमको यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जय भैरू जी बाबा जी।